आइए देखते हैं आज जीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, रमेश चंद्र मजूमदार, भगत सिंह, बी आर आम्बेडकर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? ऑप्शन नंबर डी, बी आर आम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1990 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, इलाहाबाद, कराची। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यन अय्यर, एच एस ओलकट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? ऑप्शन ए निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 का? ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते को, परंपरागत कार्यक्रम को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 का? ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 6, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए दुर्गेश नंदनी, आनंदमठ, पोस्टमास्टर, देवी चौधरानी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 का? ऑप्शन नंबर सी, पोस्टमास्टर। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोस्टमास्टर। क्वेश्चन नंबर 7,
वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, औरंगजेब, बाबर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, कुशल कंवर, अल्लूरी सीताराम राजू, मंगल पांडे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्लूरी सीताराम राजू। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्लूरी सीताराम राजू। क्वेश्चन नंबर 10, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बुले शाह, करम शाह, विवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर बी, करम शाह। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? करम शाह। क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलमा पद्धति, अफगानों की आपसी फौज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर सी, तुगलमा पद्धति। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुगलमा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मलिक उल सर्क, हुसैन शाह सरकी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, फिरोज शाह तुगलक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए, मलिक उल सर्क, मलिक उल सर्क। क्वेश्चन नंबर 13,
अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का शवदान प्राप्त हुए। ऑप्शन ए मालवा संस्कृति से, जोर्ब संस्कृति से, काथ्या संस्कृति से, आहार आहार संस्कृति से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जोधबे संस्कृति से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का शव प्राप्त हुए, कौन सा संस्कृति से? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधबे संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 14, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? ऑप्शन ए पाथियन का, हिंदू यूनानी का, कुषाण का या गुप्त का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, गुप्त का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 15, धम्म स्तूप कहाँ स्थित है? धम्म स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, मिर्जापुर में, जौनपुर में या सारनाथ में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 16, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मनाने से इनकार कर दिया? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, काला महासागर या कैस्पियन महासागर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 18, शिव बालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिव बालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ऑप्शन ए मध्यम भूमि की स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद स्थिति का, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिपद स्थिति का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, निहारिका ग्रह या धूमकेतु। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, निहारिका। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, निहारिका ग्रह या धूमकेतु।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निहारिका। ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में क्या दर्शाता है? तो आपका हो जाएगा वह ए का 3, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 का क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98, 98 में क्या हो जाएगा? संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239, 239 में क्या हो जाएगा? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका सही हो जाएगा कौन सा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की गतिविधियां, आर्थिक मामले, विधि निर्माण या कार्मिक मामले। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की गतिविधियां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएस के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन 3, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल बी और डी में केवल बी, सी और डी। तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी, सी, डी, ये तीनों आपका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन बी, सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य का संचालन। आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास। भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। तो आप 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24,
भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रबंधन कानून कब पारित किया गया? भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रबंधन कानून कब पारित किया गया है? ऑप्शन 1992, 1994, 1996, 1999। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 1996। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तिगत प्रोजय आय या पीडीआई एक डॉट डॉट है। ऑप्शन ए पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। ऑप्शन नंबर बी पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ऑप्शन सी पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।